देश जब विजयादशमी पर भगवान श्री राम की पूजा करता है और रावण के पुतले का दहन करता है, इसी समय विदिशा के 35 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव ऐसा है जहां रावण बाबा की पूजा की जाती है। विदिशा के नटेरन तहसील के रावण गांव में देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा आराधना की जाती है। रावण को यहाँ रावण बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गाँव के विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने निकलती हैं तो घूंघट कर लेती हैं। पूरे भारतवर्ष में जहां रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो इस गांव में होती है रावण बाबा की विशेष पूजा। मंदिर में रावण की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। रावण की प्रतिमा गांव में हर शुभ कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। गांव में किसी की शादी हो तो पहला निमंत्रण रावण बाबा को ही दिया जाता है और इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल चढ़ाकर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं उस पर रावण जरूर लिखवाते हैं। पूरे देश में जब दशहरे पर रावण दहन की तैयारी हो रही होती है उस समय गांव में मातम पसर जाता है। कई महिला तो इस दिन मंदिर में जा रोने लगती हैं। गांव के लोग भी कई बार बाहर नहीं जाते हैं। रावण बाबा के मंदिर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बूधे की पहाड़ी है जिसमें प्राचीन काल में बुद्धा नामक एक राक्षस रहता था जो रावण बाबा से युद्ध करने की बहुत इच्छा रखता था, परंतु वह जब लंका तक पहुंचता है तो लंका की चकाचौंध देखता है और उसका क्रोध शांत हो जाता है। एक दिन रावण बाबा ने इस राक्षस से पूछा कि तुम दरबार में क्यों आते हो और हर बार बिना कुछ बताए चले जाते हो। तब बुद्धा राक्षस ने कहा कि महाराज, मैं हर बार आपसे युद्ध की चाह लेकर आता हूँ, परंतु यहाँ आपको देख मेरा क्रोध शांत हो जाता है। तब रावण बाबा ने कहा कि तुम मेरी वही एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना। तब से यह प्रतिमा यहीं पर बनी हुई है। लोगों ने उस प्रतिमा की महिमा को देखते हुए वहाँ मंदिर बनाया है। विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। तो मंदिर है, ये क्या मान्यता है? ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है और इनकी ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम जैसे हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो या वाहन हो या शादी हो। जैसे शादी है तो नारियल, अगरबत्ती, तेल का प्रवाह इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है। नहीं तो हमारी शादी संपन्न हो विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर ही भट्टी जलती रहेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी। कदाच जहाँ पूजा नहीं करेंगे शादी में तो। जैसे वाहन है तो वाहन पर जय लंकेश लिखाएगी, जय लंकेश लगा के ही वाहन चलेगा। जैसे कंपनी से उठ के कोई सा ही वाहन आएगा यहीं रखाएगा, यहीं पूजा होकर फिर गाँव में प्रवेश होता है। आज यहाँ से चुनरी यात्रा निकाली गई जी, चुनरी यात्रा, भागवत, कीर्तन कुछ भी हो वो यहीं से प्रारंभ की जाती है। जहाँ से प्रारंभ होते हुए ही संपन्न होता है कार्य। यज्ञ भी कई बार हुआ यहीं से प्रारंभ हुआ है। एक बार यज्ञ में पूजा ना करी थी तो यज्ञशाली उड़ गई थी। ऐसा हमारे यहाँ की मान्यता है साहब। और जो मान्यता है और इसमें तलवार, इसमें जो है एक दानव था, ये पहाड़ है बूढ़े का, उसे रावण बाबा महाराज ने समाप्त करके जहाँ पर विश्राम किया है। जब की ये तलवार है, जब की मूर्ति स्थापित है और चेतन मूर्ति है। बहुत दूर दूर लोग बाहर के जहाँ श्रद्धालु आते हैं और जहाँ उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बोलते हैं, कथा बचवाते हैं। कल हम जब बोल गए थे बाबा का हमारे ऐसा काम सिद्ध हो गया, इसलिए हमारा पूरा गांव इनको मानता है। दशहरे पे तो निरंतर भंडारा और कीर्तन चलती ही रहेगी। ब्राह्मण देवता हैं, रावण महाराज हैं, जो साक्षात ब्राह्मण थे। भगवान ने भी इनसे जो है लंका जब गए थे तो पहले रामेश्वर श्वेत वन पे इनसे ही पूजा करवा के वहाँ पर स्थापना की गई थी। तो ब्राह्मण है, 14 वेदों को जानने वाले। बोलिए रावण बाबा महाराज जी की जय। क्या नाम है? रामकरण करार, मैं का वर्तमान सरपंच। यहाँ कौन सा नाम है? ये क्या रावण नाम। क्या मान्यता है? ये प्रथम भगवान मानते हैं मैंने रावण बाबा को, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञानी हैं। तो ये इनकी मान्यता है, क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ब्याह, शादी, वाहन का जो भी पहले हम इनको समझना पड़ती है। यहाँ पे पास में क्या है? ये पास में बूधे की पहाड़ी है। इस पर एक दानव रहता था राक्षस, और वो लंका जाता था रावण भगवान के यहाँ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाके उसकी ताकत कम हो जाती थी। तो 1-2 बार गया तो उनने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ बोलते हो नहीं। तो उनने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी ताकत कम हो जाती है तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा हम आपको वहीं आके नहीं युद्ध करेंगे। तो आए, यहाँ युद्ध किया और ये मल्ल युद्ध हुआ। तो उसी समय से ये तालाब का निर्माण यहाँ हुआ है।
और यहाँ फिर रावण भगवान ने विश्राम किया है, उनकी तलवार गड़ी हुई है जो आज तक उसकी कोई था नहीं ले पाया। तो ये इनका खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।